चाहिए, मोबाइल हाथ में नहीं रखना चाहिए। मोबाइल रखो अंदर। मुझे ये सब बातें बोलना ना पड़े आपको डेली का डेली, ठीक है ना। मोबाइल रखिए अंदर बाबू, सब लोग पॉकेट में। कल अपने लोग क्या पढ़े थे? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी? एक्सरसाइज कौन सा? 9.3। अब आपको बचेगा कौन? 9.4, 9.5, 9.6। तीनों इंपॉर्टेंट सवाल उसी से पूछे जाते हैं और एक 9.1 से, ठीक है। ओके। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b। चलिए ये पहला सवाल देखिए। x बाई a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये कल ही करा दिया था मैं, कल कराया था ये सवाल, दोबारा नहीं कराऊंगा। चलिए सेकंड नंबर देख लेना, लेक्चर में ये है, कल ही कराया था। दूसरा सवाल, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करना है सर? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। बताइए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 2। एक ए और दूसरा कौन सा? बी। क्लियर है? अच्छा मैं एक काम करता हूँ सर, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर कर दूं? सही है। अच्छा कितने बार डिफरेंशिएशन करूंगा? 2 बार कि 3 बार? 2 बार। 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ फटाफट। बोलो क्या लिखूं? 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बोलो इसका 0। अरे कांस्टेंट है ए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ax हुआ। अब चलिए अब क्या करूं? बोलो 2 से 2 कैंसिल, तो बोलो क्या बना? y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का ax। अगेन डिफ्रेंशिएट करूं? सही है। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंशिएट, हाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सही है ना। फिर अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो बोल बाबू y बाहर गया, इसका डिफरेंशिएशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कौन सा मेथड? प्रोडक्ट रूल। अब चलिए dy बाई डी एक्स को बाहर किया, dy बाई डी एक्स को बाहर, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, y का अगेन dy बाई डी एक्स बराबर कितना? माइनस a। सर गाड़ी फंस गई, बोलो आगे ना। तो बोलिए यहाँ से इसमें माइनस a है, तो बोलो मेरे को क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा? माइनस a को हटाना पड़ेगा, सही है। अब बोलो पहले ये था, अब इसका माइनस a के लिए बोलो किसके पास जाऊंगा? पहले इसके पास जाऊं, भैया मुझे मदद कर दो। किसका? माइनस a का। तो बोले यहाँ से मैं माइनस a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सही है। मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख दूँ क्या? अरे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस a की वैल्यू क्या लिख दूँ? माइनस a y बाई एक्स इंटू कितना? डी वाई बाई डी एक्स। कहाँ से ये आया? फ्रॉम फर्स्ट, आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर है? अब बोलिए क्या करूं? x से मल्टीप्लाई करा दूं, तो बोलिए x से मल्टीप्लाई हुआ तो बोल बाबू क्या बना? एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना? x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ये सिर्फ y हुआ ना, y को इधर ला दे रहा हूँ, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुआ। तो बोलो कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का है क्या? 2 ऑर्डर का। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे? 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, राइट है।
ओके, अब चलिए नेक्स्ट सवाल 3 नंबर। y इक्वल टू, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा ये समय लेगा। लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, है ना। 3 नंबर समझिए, बहुत ही अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल। y इक्वल टू a इंटू ई का पावर 3x प्लस, देखो इधर, b इंटू ई का पावर -2x। बोलो कितने बार डिफरेंशिएशन करूंगा? 2 बार। क्यों 2 बार? क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। चलिए एक बार किया तो बोलो क्या आया, dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखूं, a को बाहर ना, इसका डिफरेंशिएशन बोलो कितना, e का पावर 3x और 3x का 3 लिख दो। चलो ये बोलो क्या हो जाएगा, -2b e का पावर -2x। कैसे हुआ समझ गया ना, b कांस्टेंट, इसका ज्यों करते हो -2x का -2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ओके, फिर से सर एक बार करो, चलो करता हूँ। बोलो d2y अपॉन dx स्क्वायर, बोलो कितना, 6a e का पावर कितना आ जाएगा, 3x, सॉरी 9 ना, 9 3 का 9। अब बोलो ये कितना, 4b e का पावर -2x, राइट। अब बोलिए, अब यहाँ पे कौन फंस गया है, a और b, क्लियर है। अब चलिए मैं a और b की वैल्यू यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि इन दोनों किसके हेल्प लूंगा, इससे जस्ट पहले वाला। तो पहले वाले के पास गया तो देखा कि इसके पास भी a है और इसके पास भी b है, तो ये तो सिर्फ छुट्टा a और b देगा नहीं। सर ऊपर वाला y कौन सा लग रहा है, क्वेश्चन है, अगर 9 और ऊपर हटा करेंगे कहाँ बाबू, नहीं सर क्वेश्चन में y इक्वल टू y इक्वल टू, हाँ y इसके मतलब है सर, इसके मतलब से क्या निकलेगा, क्या सब बोले आप कंफ्यूज मत हो। अरे क्या है, ये क्वेश्चन था आपका, ये कर्व है, एक बार डिफरेंशिएशन किया ये है, एक बार डिफरेंशिएशन किया ये है। मैं 2 बार करूंगा, 3 बार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 ही बार करना है। अब बोलो यहाँ से a और b की वैल्यू को क्या करना है, हटाना है कैसे भी करके, सही है। ओके, ये तो a और b की वैल्यू देगा नहीं, a की वैल्यू डायरेक्ट देगा नहीं। अब मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट समझिए, ये सेकेंड और ये कौन सा, थर्ड। सीख बाबू, अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से मैं a और b की वैल्यू निकालूंगा। किसकी किसकी हेल्प से, फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से a और b की वैल्यू। या मैं ऐसा करता हूं, a इंटू ई का पावर 3x की वैल्यू निकाल लो, b इंटू ई का पावर -2x की वैल्यू निकाल लो, सही है। अब जैसा भी करें, अब सुनिए, इसकी और इसकी हेल्प से देखो a और b 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन, अरे ये 2 कांस्टेंट है ना, ए बी, और ये भी कौन सा, ए बी, तो 2 कांस्टेंट और 2 इक्वेशन, ए और बी को वेरिएबल की तरह समझे, सही है। अब निकाल लोगे। अब बताइए कैसे निकलेगा सर, बोलो यहाँ पर -2b e का पावर -2x है और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2, तो बोलो यहाँ पे 2 होता तो मैं दोनों को जोड़ देता तो a की वैल्यू आ जाती वहां से। तो बोलो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में कितना से मल्टीप्लाई करा दूं, 2 से, सही है। नाउ फर्स्ट इक्वेशन में कितना से मल्टीप्लाई, 2 से, और सेकेंड को क्या कर लूं, प्लस का सेकेंड इक्वेशन ऐड कर लूं। चलिए विच इम्प्लाई, सुनिए ध्यान से, बोलो इसमें 2 से गुणा करा, 2 से मल्टीप्लाई, और इसको जोड़ना है तो बोलो क्या आ जाएगा, 2y प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बोलो ये 2 से मल्टीप्लाई ना, 2 और 3 5, 5a e का पावर 3x आया। अब क्या करूंगा, ये और ये कैंसिल हो गया। अब बोलो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a इंटू ई का पावर 3x का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, या इतना ही निकाल लेता हूँ। चलिए सुनिए ध्यान से, a इंटू ई का पावर 3x बराबर बोलो क्या हो जाएगा, 1/5 y 2y प्लस डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर। अब बोलो इसकी वैल्यू तो सर पता चल गई, अब बोलो मुझे किसकी चाहिए अभी, b ना, सही है। बोलो इसकी वैल्यू किसी में रख दूं, एक में, किस में रख दूं, फर्स्ट में ही रखता हूं, सही है। फ्रॉम फर्स्ट, यहां से लिख दूं फ्रॉम फर्स्ट, समझिए ध्यान से। बोलो क्या लिखूं, y इज इक्वल टू
ए इंटू ई का पावर 3x की वैल्यू रख दूं यहाँ पे, तो बोलो क्या रख दूं, 1/5 2y प्लस dy बाई डी एक्स प्लस b इंटू ई का पावर -2x। क्लियर है? अब बोलो किसकी वैल्यू निकाल लूं, b इंटू ई का पावर -2x। समझिए ध्यान से, फिर से इधर b इंटू ई का पावर -2x इक्वल टू, बोलो ये माइनस ये इधर आएगा, अरे सही है, तो बोलो क्या लिखूं, y माइनस कितना 1/5 2y प्लस dy बाई डी एक्स। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, हाँ b इंटू ई का पावर -2x इज इक्वल टू, समझ लो ये, बोल एलसीएम कितना 5, एलसीएम कितना आ गया 5 आया सर। तो बोलो क्या लिखूं, 5y माइनस बोलो कितना -2y फिर कितना, अरे ये तो 5 एलसीएम इधर चला गया ना, माइनस dy बाई डी एक्स। तो बोलिए b इंटू ई का पावर -2x इक्वल टू क्या आ गया 3y माइनस dy बाई डी एक्स अपॉन में कितना 5। क्या मैं इन दोनों की वैल्यू कौन सा a इंटू ई का पावर 3x b इंटू ई का पावर -2x इसमें रख दूं, सही है? ओके, नाउ फ्रॉम थर्ड, हल्ला नहीं, बोलो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ई का पावर 3x की वैल्यू कितनी है बताइए तो, 1/5 ना, तो बोलो क्या आ जाएगा 9/5 इंटू, लिख दो ना 2y प्लस dy बाई डी एक्स, फिर से प्लस 3 है, कहाँ है 3, ये है, बोलो 4 इंटू b इंटू ई का पावर -2x, यहाँ आया है, कहाँ है, सॉरी यहाँ आया है, ठीक है? तो बोलिए क्या लिखूं, 4/5 3y माइनस dy बाई डी एक्स। बोलिए एलसीएम कितना 5, ठीक है? चलो मैं इधर खींच लेता हूँ, पता नहीं नीचे दिखेगा कि नहीं, ठीक है? चलिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा आपका 5, समझते जाना। तो बोलो ये कितना हो गया 18y प्लस कितना 9 dy बाई डी एक्स, 9 dy बाई डी एक्स। बोलिए फिर प्लस, बोलो कितना 12y फिर -4 dy बाई डी एक्स आएगा क्या? तो विच इम्प्लाई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बोलो 18 12 30, तो 30y। अब बोलिए कितना प्लस का 5 dy बाई डी एक्स अपॉन में कितना चला 5, तो बोलो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बोलो कितना आ गया 5 छका 6y प्लस कितना dy बाई डी एक्स। अब चलिए सबको एक जगह लाते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू क्या हो गया 0। बोलो कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बना, 2 ऑर्डर, 5 से डिवाइड कर दिया रे दोनों में, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया ना? अरे पूरा मास्क वास्क लगा के आइए, कोविड हो गया है। किडनी फेल है, ऐसे मत बोलो। अरे किडनी से मोबाइल का क्या रिलेशन है? ये को दीजिएगा तो मिल जाएगा। अच्छा चलो समझ गया, आइए इधर, सब सोशल मीडिया का कमाल है, ठीक है? बोलो कितने बार डिफरेंशिएशन करूंगा?
2 बार, ठीक है ना? क्यों 2 बार करूंगा? दो बार वेरी कांस्टेंट है। अरे 2 आदमी है भाई। चलो dy बाई dx, बोलो कौन सा मेथड? प्रोडक्ट रूल। चलो e का पावर 2x को बाहर किया, बोलो इसका डिफरेंशिएशन b प्लस, अब बोलिए इसका डिफरेंशिएशन e का पावर 2x इंटू 2 ना। अच्छा a प्लस बी एक्स आया, क्लियर है? अब चलिए dy बाई dx, समझना बाबू ध्यान से, b इंटू ई का पावर 2x प्लस 2y लिख सकता हूं क्या? सर ये कैसे? अरे इसकी वैल्यू मैंने रख दिया, इसकी वैल्यू क्या रख दिया? y। अब बोलो फिर से डिफरेंशिएशन करूं तो बोलो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूं? 2b ई का पावर कितना? 2x प्लस 2 dy बाई dx। सर ये अब कैसे रिमूव होगा? अभी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया ना, b आ गया ना, तो बोलो कहां से इसकी वैल्यू रखूं? इसका जस्ट ऊपर वाले से हेल्प लूं, सही है? इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूं, क्लियर है? चलिए देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो b इंटू ई का पावर 2x की वैल्यू क्या होगा? dy बाई डी एक्स माइनस 2y, तो बोलो 2 इंटू कहां से? dy बाई डी एक्स माइनस 2y प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स, कहां से लिखूंगा? फ्रॉम फर्स्ट, बातें मत करो, क्लियर है? अब चलिए फिर से देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बोलो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ था 2 ना, 2 और 2 4 dy बाई डी एक्स माइनस 4y, बोलो एक जगह लाऊं सबको, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। आंसर हो गया आपका। 2 ऑर्डर का है, अरे ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, बतिया मत। पढ़ रहा है ना अभी, कल पढ़ा करके छुट्टी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिए, अच्छा सवाल, बात मत करो। a cos x बोलो कितनी बार? रे कितनी बार? क्यों? हाँ 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नहीं सुधरेगी। जब बोल दिया कि बातें मत करो तो मत करें, है ना? हाँ भाई जाइए बाहर से, जाइए घूमिए, जाइए, जाओ दोनों जाओगी। चल सुनो, dy बाई डी एक्स समझिए, बोलिए इसका डिफरेंशिएशन जेव का, चाहे मैं इसको अभी बाहर करता हूं, बोलिए इसका डिफरेंशिएशन माइनस a साइन x प्लस कितना? b cos x, इसको बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, बीच में किसका साइन? प्लस, इसका डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों a cos x प्लस b साइन x, क्लियर है? अब देख छोटा, बहुत छोटा चमत्कार, बोल इसकी वैल्यू कितनी? मार देंगे ना, छोटा कहीं गिर जाएगा इसे, दोस्त नहीं। अब बोल dy बाई डी एक्स बराबर, बोलो क्या लिख दूं? e का पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x प्लस का कितना? y, ठीक है? डिफरेंशिएट करूं फिर से, चलिए फिर से डिफरेंशिएट करता हूं। क्यों? क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है सर, 2 बार करना ही पड़ेगा। चलो फिर से इसका करता हूं, तो बोलो e का पावर x, जितना मन उतना कह रे, हाँ। अब बोले इसका डिफरेंशिएशन करें तो बोलो माइनस a साइन का cos माइनस b साइन x प्लस, अब बोलिए क्या लिखूं? dy बाई डी एक्स। अरे छोटा कहीं का, इसको बाहर किया तो इसका डिफरेंशिएशन
अब इसका डिफरेंशिएशन इंटू ये ना, ओके, तो e का पावर x माइनस a साइन x प्लस b कॉस x, अब y का dy बाई dx। अब सुनिए, ये फर्स्ट और ये कौन सा सेकंड। अब वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, रेडी। अब देख तो इसकी वैल्यू कहीं दिख रही है मुझे, माइनस वाई होगा। यदि मैं माइनस को बाहर निकाल लूं तो ये y बन गया ना, तो बोलो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस वाई, डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस कॉमन निकाला, ये प्लस में। अब चलिए सर इसकी वैल्यू कहाँ मिलेगी, इसकी वैल्यू कहाँ से लाऊं, यहां से ले लूं, सही है ना। इसने इसकी वैल्यू दिया और dy बाई डी एक्स माइनस वाई, तो बोलो क्या लिख दूं, प्लस का dy बाई डी एक्स कितना, माइनस का अब पहले से कौन है dy बाई डी एक्स, तो बोलो किसने किसने दिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों ने दिया, सही है। अब चलो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बोलो ये प्लस 2 ना, इधर आया तो माइनस 2 dy बाई डी एक्स। अच्छा बोलो माइनस वाई, तो प्लस का 2y इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर, ओके। 5 सवाल थे, 5 सवाल करा दिए, अब 6 नंबर देखते हैं। छह नंबर सुनिए, सवाल क्या है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of circles touching the y-axis, touching the y-axis at origin। सुनिए ध्यान से, पहले वाले जो भी सवाल थे उसमें डायरेक्ट आपका y की वैल्यू दी रही होती है, पीछे y की वैल्यू दी रही होती है, ठीक है। अब इसमें y की वैल्यू खुद बताना है, तब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। अब सुनो क्या बोल रहा है ये, समझिए ध्यान से। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन किसका भाई, फैमिली ऑफ कर्व टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन। कौन टच कर रहा है, सर्कल, ओके। ये आपका रहा y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब ये जो सर्कल है कहां पे टच कर रहा है, ओरिजिन पर ना, तो बहुत सारे सर्कल मिलेंगे अपने को, फैमिली ऑफ सर्कल बनाना है, वृत्तों का परिवार, सही है। चलो मैं एक सर्कल का सोच लेता हूं इक्वेशन, ठीक है, ओके। सुनिए ध्यान से, ये बोलो इसका सेंटर कितना, 0,0, ठीक है, ठीक है। अच्छा यदि मैं इसका रेडियस a लेता हूं तो बोलो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, a,0, अपने आप सेंटर a,0, अरे ये x एक्सिस पे जाएगा ना, सही है। a यदि इसका सर्कल का क्या है, रेडियस है, तो इसका सेंटर अपने आप क्या हो जाएगा, a,0। तो सर ये फैमिली कैसे बनाएगा, सुनिए ध्यान से। अब a की वैल्यू वेरी कर रही है, तो इसके लिए, इस वाले के लिए a यहाँ पे चलाएगा, इस वाले के लिए a कहाँ पे चलाएगा, यहाँ पे, तो ये क्या बना देगा, फैमिली ऑफ कर्व। अब सुनिए, तो सर इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, बोलो सर्कल का इक्वेशन तभी आप निकाल सकते हो जब सेंटर और रेडियस पता हो। यदि सेंटर अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस r हो तो सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना, r स्क्वायर। क्लियर। अब बताइए इसमें सेंटर कितना, a कॉमा रेडियस कितना, a, सही है। तो चलिए सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं, लिखे, तो बोलिए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है बाबू, y माइनस, वही तो है रे, अल्फा बीटा उसका सेंटर था। बोले यहाँ पे सेंटर क्या है, सर्कल ऑफ सेंटर हैविंग, सर्कल ऑफ सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग, बोलिए सेंटर कितना, सेंटर इक्वल टू कितना,
a कॉमा 0 एंड रेडियस कितना, रेडियस इक्वल टू a, सही है। तो बोलिए सर्कल का इक्वेशन लिखूं, तो बोल क्या लिखूं, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक है, इसको खोल देते हैं, खोलना आता है ना। तो चलिए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अभी ना कि y का स्क्वायर माइनस प्लस 0 का स्क्वायर, हाँ समझ रहे हो। बोल ये और ये उखाड़ दिया, तो बोलो क्या हुआ, अरे एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस का, ऐसे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0, थोड़ा अच्छा लगता है, सही ना। ओके चलिए कितनी बार डिफरेंशिएशन करूँ, दो बार। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक, कौन है वो, ए ना। अरे पहले तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन इतना तक दिया रहता था, अब तुम्हें इतना बनाना है, ठीक है। अब बोलो इसका डिफरेंशिएशन करूं, बताइए कितनी बार, एक बार, एक, तो बोलो कितना लिखूं, 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस 2a इक्वल टू, बोलो अब तो सर यहाँ पे 2a आ गया ना, आ गया आ गया आ गया आ गया 2a। अब सर 2a की वैल्यू कहाँ से निकालूं, बोलो इसकी, इससे हेल्प लूं, ठीक है। तो मैं कहाँ से लूंगा, फर्स्ट से हेल्प ले रहा हूँ। तो चलिए ध्यान समझिएगा बाबू, 2x प्लस 2y dy बाई dx, सही है, माइनस, बोलिए 2a का वैल्यू, ये इसको इधर ले जाऊं, बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू, अरे हाँ की ना, बोलो एक्स एलसीएम, अरे क्लियर है। तो बोलिए क्या हो जाएगा, एक्स एलसीएम जिस दिन होगा तो मैं एक से मल्टीप्लाई कराता हूँ, नहीं समझे, तो बोलो कितना हो गया, प्लस 2xy dy बाई dx, बोलो माइनस माइनस, अरे बोलना, अरे ये माइनस, ओके ठीक है सर। अब बोलो क्या होगा, इसमें से ये घटा, अरे ये इसमें सब्सट्रैक्ट होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2xy dy बाई dx इक्वल टू, बोलो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर दो, एक, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, ठीक है, एक ही है ना रे, अगला सवाल देखिए, YouTube पे डाल देगा सर, चलिए 7 नंबर, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन। सुनिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस और ये कौन सा, वाई एक्सिस, ये बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, जो इसका एक्सिस है किधर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो बोलो पैराबोला का एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर। अब सुनिए ध्यान से, बोलिए इसका इक्वेशन पैराबोला का क्या लिखूं, बताओ क्या लिखूं बाबू, कौन बताएगा, फिर से मैं बोल देता हूँ, पढ़ देता हूँ सवाल, ठीक है ना। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला, सही है, वर्टेक्स एट द ओरिजिन, ठीक है सर, वर्टेक्स एट द ओरिजिन है, क्लियर है, ओके, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर है इसका एक्सिस, ठीक है। अब बोलिए इसका इक्वेशन कैसे लिखूंगा, किधर घुमा हुआ है, y की तरफ, तो बोलो किस पर डिग्री ऑड, y पर, तो बोलो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ
4ax²। क्लियर है? तो बोलिए आपका कर्व क्या हो गया, y इक्वल टू 4ax²। ऐसे ही बहुत सारी फैमिली बनेगी ना यहां से। ये आपका क्या हो जाएगा 0,a। क्लियर? चलिए बताइए कितना बार डिफरेंशिएशन करूंगा, एक बार। चलिए dy बाई डी एक्स, बोलो कितना, 8ax। क्लियर है? अब बोलो a की वैल्यू कहां से लाऊं, ऊपर से, सही है ना? तो बोलो सही है, तो 8 a का वैल्यू मैं यहां पे रख रहा हूं, बोलो कितना, y अपॉन कितना 4x² इंटू x। बोलो x से x कटा दिया, तो बोलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या गया, ये 2y ना, 2y, अर्थात dy बाई डी। बोल चमत्कार समझ में आया? अरे ये x बचा, इधर पिला दिया इसको, ठीक है? ठीक, फिर से मिटा के बताता हूँ। आ गया? अरे वाह। dy बाई डी एक्स बराबर 8, a की वैल्यू रखो यहाँ से, a की वैल्यू कहाँ से लाऊंगा, यहाँ से निकाल लूँ। a इक्वल टू बोल कितना, y अपॉन में क्या 4x²। तो बोलिए y अपॉन में 4x, अरे हल्ला कर रहा है, 4 से कितना बार में, ये x। तो बोलो क्या लिख दूं, x को इधर लाऊं, तो x dy बाई डी एक्स बराबर कितना 2y, अर्थात x dy बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। ऐसे ही सारे सवाल है। कोई इक्वेशन दे रहा है एलिप्स का, हाँ ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए कौन सा, 8 नंबर पढ़ लीजिए, देख लो समझा दे रहा हूँ। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकी ऑन y एक्सिस, सेंटर एट ओरिजिन। फोकी ऑन y एक्सिस समझिए, फोकी समझता है, अरे फोकस का प्लूरल फॉर्म है फोकी। हाँ हाँ, फोकस ऑन y एक्सिस, तो एलिप्स है। चलिए देखिए इधर, ये आपका फोकस होता है। क्लियर? हाँ कि ना? अच्छा, यदि मैं ये a लेता हूं और ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है b, और यहाँ पे a क्या है, छोटा है, और b बड़ा है, तो बोलिए एलिप्स का इक्वेशन x² अपॉन a²। अरे अभी तुरंत हुआ था ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, 8 नंबर। अरे गधा, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अरे क्लियर है? बोलो, अरे करे डिस्टर्ब, समझो। बोलो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2। कितना बार डिफरेंशिएशन करोगे, 2 बार। करे? चलिए एक क्वेश्चन यही बना के छोड़ दूंगा, समझिए। बोलिए क्या लिखूं, 2x अपॉन में a² प्लस, बोलो क्या लिखूं, 2y अपॉन में dy बाई इक्वल टू 0। क्लियर है ना? अच्छा बोलो, अब मैं क्या करूंगा, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करूं। चलिए फिर से डिफरेंशिएशन करता हूं। पहली बात तो सर 2 को हटा लो, x अपॉन में a² प्लस y अपॉन में b² dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 0। हाँ 2 कॉमन ले लिया ना। अरे यार मैंने अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया, अभी 2 को हटाया हूं मैं, अब फिर से डिफरेंशिएशन करूं। अब बोलो क्या लिखूं, 1/a² होगा, x का 1। चलिए 1/b² कांस्टेंट है ना, 1/b² कांस्टेंट। y का डिफरेंशिएशन, बोलो पहले y को बाहर किया, d2y अपॉन dx² होगा, प्लस अब बोलो dy बाई डी एक्स को बाहर, y का dy बाई डी एक्स, यानी डायरेक्ट लिख दूं dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना
0। समझो अभी बात को, समझिए अभी, ये अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। बोलिए 1/b² y इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर बराबर बोलो कितना, -1/a² लिख दूं, -1/a²। अब बोलो ये b² उधर गया तो बोलो क्या लिखूं, y इंटू d2y अपॉन dx का होल, सॉरी dx स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा इधर, ये b² इधर जाएगा डायरेक्ट, तो बोलो -b²/a²। सर अब कैसे भी इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, तो बोलो कहाँ जाऊंगा, किसके पास, इसके पास पहुंच जाऊं, क्लियर है। तो मैं क्या दूंगा, फ्रॉम फर्स्ट, बोलो फर्स्ट से वैल्यू निकाल लो, रफ में निकाल लो थोड़ा देर के लिए। बोलो ये इधर गया तो बोलिए y अपॉन में b² dy/dx इक्वल टू कितना, -x अपॉन में a² ना। बोलो b² को इधर भेज दूं, तो बोलो b² को इधर भेज दिया, खत्म। यहाँ से x नीचे आ गया तो बोल क्या आ जाएगा, y/x dy/dx। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ से, y इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए क्या रख दूं, y/x इंटू dy/dx। अब बोलो क्या करूं, x से मल्टीप्लाई कर दूं, x को इधर भेज दूं, तो बोलिए क्या होगा, axy d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y इंटू dy/dx इक्वल टू 0। ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, समझे। ओके ऐसे ही, हाँ ऐसे ही सवाल है, कर लेना। 11 नंबर देखिए, हाँ कितना 8 करा दिया ना, 9-10 खुद से कर लेना, ऐसा ही सवाल है। अब चलिए 11 और 12 देख लीजिए फटाफट जल्दी, एक एक लाइन का आंसर है। 11 और 12 ऑब्जेक्टिव सवाल है, देखिए फटाफट। इलेवन नंबर बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू c1e का पावर x प्लस c2e का पावर -x। 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन देखिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। बी ऑप्शन d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। सी ऑप्शन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। डी ऑप्शन d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। कर्व दिया है, क्या निकालना है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चेक करना है कि चारों में से कौन होगा। तो पहले सर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, तो बोलो एक बार कितना बार डिफरेंशिएशन, एक बार 2 बार ना रे, C1 C2 है, सर तो एक बार बताया ना, C1 प्लस C2 हो गया इसमें, जाके देख बढ़िया से क्या बताया था। और एक था dy/dx, अरे ये e का पावर -x है ना, x होता तब ना, एक ही कांस्टेंट होता। अब चलिए बोलो क्या लिखूं, c1e का पावर माइनस c2e का पावर -x होगा। क्या ये इसका हेल्प कर पाएगा, अभी नहीं। फिर से अभी मेरे को कितना बार करना है, 2 बार। एक बार और करता हूँ, बोल d2y अपॉन dx स्क्वायर, बोलिए इसका c1e का पावर x माइनस माइनस c2e का पावर -x, बोल इसकी वैल्यू y। तो बोलो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर कितना, y, और d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y बराबर 0। बोलो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर है। अब देखिए अगला सवाल 12 नंबर, फटाफट। चलिए 12 नंबर समझिए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर x एज वन ऑफ इट्स पार्टिकुलर सोल्यूशन। पहला ऑप्शन है, समझ लो बढ़िया से रे, d2y अपॉन dx स्क्वायर। देख लो ऑब्जेक्टिव सवाल को कैसे निपटाते हैं, x स्क्वायर
dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, फर्स्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। सी ऑप्शन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। डी ऑप्शन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सुनिए ध्यान से, प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। सही है। अच्छा ये इसका सुनो, ये इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब इसका किस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, सही है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको सेटिस्फाई करेगा उसी का पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, सही है। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में है क्या, 2 बार डिफरेंशिएशन और 1 बार डिफरेंशिएशन। चलिए मैं निकालता हूं यहां से, y इक्वल टू एक्स है तो बोलिए डी वाई बाई डी एक्स कितना, 1। अच्छा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना, 0। समझना बात को ध्यान से। अब रखते हैं, देखते हैं किसका LHS इक्वल टू RHS होता है, राइट है। चलिए इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गया है, 0 माइनस बोलो कितना, एक्स स्क्वायर। अब बोलो कितना, y का वैल्यू क्या रख दूं, x ना, अरे y का वैल्यू x, तो बोलो क्या हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर। बोलो LHS कितना आ गया, अरे LHS क्या आ गया इसका, 0, लेकिन RHS में क्या है, x है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। खत्म, ये सर नहीं होगा। क्लियर है। अब आइए इसमें सोचते हैं, बोलिए इसका LHS निकालता हूं जल्दी। बोलो ये 0 प्लस कितना, डी वाई बाई डी एक्स 1 ना, तो x, अब प्लस क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू x, तो बोलो क्या रख दूं, एक्स स्क्वायर। क्या RHS है, क्या RHS में क्या है, x ना, तो बोलो ये भी पॉसिबल नहीं है, बी नंबर भी खत्म। अब किसके पास जाऊंगा, C के पास। चलिए इसका LHS बताइए, अरे बोलो 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो इसका LHS कितना, RHS भी, तो बोलो आ गया। अब इसको चेक करने की जरूरत है, हो गया, ये नहीं आएगा, देख लो। LHS बराबर बोलो क्या लिख दूं, 0 प्लस कितना x, 0 प्लस x प्लस कितना एक्स स्क्वायर, जबकि RHS क्या है इसका, 0 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कौन सा, ये। हाँ अरे y की वैल्यू x है ना, y की वैल्यू x रख दिया है, डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे 1 रख दिया, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पे 0। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको 3 मेथड पढ़ना है, ठीक है। तीनों मेथड, पहले कल एक मेथड पढ़ेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, 3 मेथड है। अच्छा 3 मेथड के लिए 3 एक्सरसाइज हैं, सुनिए ध्यान से। 9.4 ये 3 खत्म ना, 9.5 और 9.6 इसमें वेरिएबल सेपरेबल से बनता है, ये होमोजीनियस और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कल सब पे बात करेंगे, पहले एक पर कल बात करेंगे, सारा लिखवा दूंगा। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, कल क्लास लेगा, परसों से छुट्टी हो गई आपकी। थैंक यू।